नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्रुति और अभी हम मौजूद हैं मुंडका इंडस्ट्रियल मेट्रो स्टेशन पर। यहां से कुछ ही दूरी पर सतलोक आश्रम मुंडका में होने जाने वाला है 3 दिवसीय महासमागम। आइए चलते हैं और वहां पर जाकर ग्राउंड जीरो से जानते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं इस विशाल समागम में। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही यहीं पर कुछ दूरी पर मुझे कुछ शिविर दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऐसा दिखाई देता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने ही लगाए हैं। तो आइए वहाँ चलते हैं और जानते हैं कि ये शिविर लगाने का पर्पस क्या है। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ मौजूद सेवादार से यहाँ की सेवाओं के बारे में। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा जो नाम है वो बलवान दास है, सेवादार हूँ। सर, यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैनोपी लगाई गई है, तो इसका कारण क्या है? यहाँ पर जो आपने मेट्रो स्टेशन के इतने नज़दीक ये लगाई है, तो इसका क्या मुख्य कारण है? ये कैनोपी लगा रखी है कि जो सेवादार आते हैं उनके स्टे करने के लिए यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। कोई बारिश आए तो यहाँ उसमें रुक थोड़ी देर खड़ा भी हो सकते हैं। और गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, जब गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उसमें सतलोक आश्रम मुंडका चली जाती है गाड़ियाँ लेके उनको। और जो फिर उधर से आते हैं गाड़ियों में तो यहाँ पर उतर जाते हैं और मेट्रो पे बसों में चले जाते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि सेवादारों के लिए गाड़ी लगाई गई है, तो जो अन्य बाहर के आने वाले लोग हैं, क्या उनको भी ये सुविधाएं मिलने वाली हैं कि या केवल आपके सेवादारों को दी जाएंगी? ये सभी के लिए है, कोई भी है, जगत का है, भगत है, जो भी है, आओ और गाड़ियों में बैठो, वहाँ पे भंडारा भी करो, प्रदर्शनी भी देखो। और उधर परमात्मा का देसी का भंडारा भी चलेगा, अखंड पाठ भी चलेगा और परमात्मा की जो प्रदर्शनी है ना उसमें सब कुछ समझा जाएगा। सर, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आने वाले लोगों के लिए? यहाँ पर जो व्यवस्था की है, जनरेटर लगे हैं, कूलर भी लगेंगे और यहाँ पर सारी व्यवस्था, चाय की, पानी की, सब व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखी है, गद्दे भी रखे हुए हैं, यहाँ से आराम से बैठ सकता है। कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई बीमार आदमी है वो लेट भी सकता है। सारी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। परमात्मा की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक एक सबको अच्छी तरह वो कर रखा है कि कोई परेशान ना हो। धन्यवाद सर। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्या नाम है और आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? मेरा नाम राजवीर दास है और मेरी भक्तों को लाने की और ले जाने की सेवा लगी हुई है गाड़ी से। सर, यहाँ पर जो आपकी सेवा लगी है, तो इसके आप कितने चार्जेस लेते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, ये परमात्मा की दया से फ्री सेवा है। सर, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ लगभग लगाई हुई हैं 3 दिनों के लिए? अभी फिलहाल तो 4 लगी हैं। समागम के टाइम पे तो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, अभी 4 लगी हुई हैं। सर, यहाँ पर कितनी देर में गाड़ी मिलने की सुविधा है? लोगों को ज़्यादा समय तक इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता? नहीं, बिल्कुल गाड़ी इंतजार नहीं करना है, आओ बैठो और चलते हैं। सब इस भगत इतने आते हैं कि देर करने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी भर जाती, चल देते हैं तुरंत। तो ये आप मेट्रो स्टेशन से पिक कर और फिर डायरेक्ट यहाँ मुंडका तक छोड़कर जाते हैं? आश्रम, सतलोक आश्रम तक छोड़ते हैं हम। धन्यवाद सर। सब सही। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि इस मेगा इवेंट की क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ एंटर करते ही हमें कुछ सेवादार दिखाई दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या सेवा है यहाँ पर। नमस्कार मैम, आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? सिक्योरिटी की सेवा है। यहाँ लाखों जगत भी आते हैं, भगत भी आते हैं। जी, इतने सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या क्या अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं? किस तरीके से सिक्योरिटी की जाती है? यहाँ सिक्योरिटी की जी परमात्मा की दया से हर जगह सिक्योरिटी लगी हुई, गुरु जी की दया से। मेन गेट पर भी, अंदर पंडाल में भी, जहाँ भी मतलब ज़रूरत होती है वहीं पे गुरु जी की दया से सिक्योरिटी सेवा करवाते हैं, मालिक की दया से। और यहाँ पर जैसे मान ले बाहर से लोग आते हैं, जगत वाले भी आते हैं, भगत भी आते हैं, तो उनके लिए भाई अंदर नशा प्रवेश नहीं होता, अंदर जाने के लिए मना करते हैं। वो बहुत खुश हो गए, इस चीज़ को मान रहे हैं। अब भाई भगत तो देखो मान ही रहे हैं, जगत भी इस बात से बहुत खुश है। अब भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे नशा दूर करवा के भाई ऐसा आश्रम बनवाए हैं बहुत सारे, वे बहुत खुश होकर अंदर प्रवेश करती है जी। सच्चाई जी। आश्रम में एंटर करते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एक जूता घर दिखाई दिया है, तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर जो लोग विजिट कर रहे हैं तो उनके जूते और सारी चीज़ों की सुरक्षा यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? सर, मेरा नाम हेमंचल है, हेमंचल दास है जी। वो सेवा रहती है जोड़ा घर में, जूता की व्यवस्था है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो जूते जमा करते हैं वो किस प्रकार जूते जमा करे जाते हैं, उसका क्या सिस्टम है? ये जो लोग आते हैं ना उसके लिए थैला रखा हुआ है,
इसमें मैं जूते डालता हूँ और उनका टोकन में निकाल के दे देता हूँ, जमा कर लेता हूँ और टांग देता हूँ, और वो टोकन वापस देते हैं, निकाल देता हूँ। सर आप एक चीज़ बताओ, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में तो हमारे जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या जूते चप्पल चोरी नहीं हो जाते? यहाँ पर मिल जाते हैं लोगों के एक बार जमा कराने के बाद? होते हैं, जैसे टोकन उनका गुम हो गया और टोकन को नंबर याद नहीं है, तो मैं उसमें देखूंगा जाकर टोकन नंबर नहीं है तो उसको दूसरी चप्पल दे देंगे। अगली बार जो थोड़े रह जाएंगे उनमें कहते हैं अपने देख लो तुम्हारे कौन से पहचान लो, वो अपने पहचान के ले जाते हैं। ये है सर। मान लीजिए किसी की चप्पल जूते मिसप्लेस हो गए तो उनके लिए आपके यहाँ पर क्या सुविधा है? गुम हो जाते हैं उनको हम दोबारा गुरु जी की दया से रखे हुए होते हैं चप्पल नए, उनको दे दी जाती है जैसे किसी का नहीं मिलता तो संत रामपाल जी महाराज जी अगर किसी के चप्पल जूते मिसप्लेस हो जाएं तो उन्हें नए चप्पल जूते भी प्रोवाइड करते हैं? नहीं मिल जाते उनके लिए, उनकी व्यवस्था है, गुरु जी ने बना रखी है। सर ये बात तो हो गई यहाँ पर जूते और चप्पल खोने की। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग लाखों में आते हैं और किसी के घर परिवार से कोई सदस्य गुम जाता है तो वो उनसे वापस कांटेक्ट में किस प्रकार आ पाते हैं? ये यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट स्थल बनाया जाता है जिससे उनका अनाउंसमेंट किया जाता है। धन्यवाद सर। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के कमेटी रूम के बाहर, तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर मौजूद सेवादारों से कि उनकी सेवा क्या है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? सत साहिब जी, मेरा नाम जगदीश दास है और मेरी कमेटी में सेवा है। सर यहाँ पर आपकी जैसे मैनेजमेंट वगैरह की सेवा होती होगी, तो किस तरीके से इतना बड़ा जो जन समुदाय आता है उसको आप मैनेज कर पाते हैं? हाँ, ये जो है कमेटी के साथ साथ और भी जो भगत आते हैं सभी की व्यवस्था जो है ना आपस में रल मिल के करते हैं। कम से कम 50-60 हज़ार आदमियों का आना जाना है कम से कम, तो सब जो है आपस में गुरु जी के ज्ञान के मुताबिक जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दे रखा है उस ज्ञान के आधार पर यहाँ एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहाँ जो है ना किसी भी किस्म का कोई भी नशे का या इसका झगड़े का किसी किस्म का ना कोई चोरी का है, सब जो है ना भाई आपस में रल मिलकर ना सेवा करते हैं और एक दूसरे से अगर कोई परेशानी भी है तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बोला कि यहाँ पर अनुशासन बिना प्रशासन रहता है, तो ये सिक्योरिटी आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे ना कोई चोरी होती है ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है? ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में, और बाहर से भी जो लोग आते हैं क्या वो यहाँ पर खो नहीं जाते? इतना बड़ा जब जन समुदाय आ रहा होता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी टीम लगती है और कैसे मैनेज कर पाते हैं ये सब? मैनेजमेंट तो जो है ना गुरु जी ने करना है, क्योंकि गुरु जी का जो ज्ञान है ना वो ऐसा ज्ञान है निर्मल, वो जो है ना तो किसी को झगड़े की तरफ ले जाता, आपस में चाहे किसी भी जाति से किसी भी धर्म से हो, भाईचारा जो है ना गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दे रखा है कि उस ज्ञान के आधार पर किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो तो आपस में भाईचारा बना रहता है। उसके आधार पर हम जो है ना एक दूसरे की मदद करते हैं। सर दिल्ली की इस भीषण गर्मी में आपने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं? बेटे परमात्मा दया से यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है। पिछले 1 महीने से यहाँ बड़े ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं प्रकट दिवस के लिए, और हर चीज़ की व्यवस्था की है, पंखे की, वाटर कूलर्स की, कुछ जगह एसी भी लगाए हैं जहाँ रिक्वायर्ड है, नहीं तो बाकी वाटर कूलर तो हर पंडाल के अंदर हर जगह व्यवस्था की गई है, पंखे तो हैं ही हैं सब जगह ऑलरेडी। सर अभी पीछे थोड़े समय पहले संत रामपाल जी महाराज जी कूलरों के चलते बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। उनके 2 कूलर तो चर्चा में रहे, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है हम उस पर आते हैं कि आपने इस बार आश्रम में कितने कूलर लगाए हैं लोगों को गर्मी से बचाने के लिए? मेरे हिसाब से कम 400 कूलर जो है आपकी व्यवस्था है यहाँ पे और सब पंडालों में, क्योंकि इस बार क्या नाम है हमने कम से कम 4-5 पंडाल और बढ़ाए हैं, उम्मीद करते हुए कि संगत बहुत ज़्यादा आएगी तो 4-5 पंडाल और बढ़ाए हैं अब की बार, तो इसे 400-500 कूलर जो है कि वो व्यवस्था की गई है। सर यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं चली जाती? अगर लाइट चले जाए तो गर्मी में कैसे मैनेज हो पाएगा? लाइट चली जाए तो उसके लिए हमारा बैकअप के लिए जनरेटर रखे हुए हैं, काफ़ी हाई पावर के जनरेटर रखे हुए हैं, 3-4 जनरेटर रखते हैं हम, तो अगर लाइट चली जाए तो उसकी व्यवस्था होती है, कोई 1 सेकंड भी देर नहीं लगती उसमें। सर यहाँ पर लगभग कितना क्विंटल घी उपयोग होता है आपके खाने में? जैसे कि हमने सुना कि सब कुछ देसी घी में बनाया जाता है, तो कितना क्विंटल घी आप यहाँ पर उपयोग करते हैं? सत साहिब जी, उसका आकलन आप नहीं कर सकते और ना हम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनकी कोई संख्या सीमित नहीं होती, कोई भी आ सकता है। यहाँ जगत के
लोग भी काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ये भंडारा सभी के लिए है, किसी समूह विशेष के लिए नहीं है। विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो ये दिल्ली में होने जा रहा है, कल से शुरू होगा। तो दिल्ली में सभी क्षेत्रों में और दिल्ली के आसपास के लगते हुए क्षेत्रों में सभी को निमंत्रण दिया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको आमंत्रित किया जाता है। तो लोग यहाँ बहुत संख्या में आते हैं। और इसकी जो आप क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि कितने क्विंटल घी लग जाता है, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से टनों में घी लगातार सप्लाई होता रहता है। सर यहाँ पर जैसे हम कहीं पर भी विजिट करते हैं, भंडारा वगैरह होता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, प्रदर्शनी है उसके चार्जेस होते हैं, हर एक चीज़ के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के मिला के कुल एक व्यक्ति के कितना पर प्लेट खाना और पर प्लेट घूमना, मतलब पर प्लेट खाना और उसके अलावा घूमने वगैरह के सारी चीज़ों के मिला के पर पर्सन कितनी कॉस्ट आ जाती है? देखिए, ये समर्थ का दरबार है, परमपिता परमेश्वर के द्वारा चलाया गया, हमारे सतगुरुदेव जी के द्वारा चलाया गया। ये वो स्थान है, वो व्यवस्था है, यहाँ पर किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। सभी उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहती हैं, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। धन्यवाद सर। सत्साई। यहाँ पर कुछ आगे बढ़ते ही हमें एक फर्स्ट एड का रूम दिखाई दिया है, तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि क्या तैयारियाँ की गई हैं आने वाले अनुयायियों के लिए और जगत के लोगों के लिए। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है, आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? मेरा नाम अनुराधा है, मेरी यहाँ पे मेडिकल में सेवा लगी हुई है। मैम, दिल्ली की इतनी भीषण गर्मी में जहाँ पर किसी को भी कभी भी हीट स्ट्रोक आ सकता है, तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन करी है 3 दिन की? यहाँ पे हीट वेव के लिए प्रिपरेशन है कि ORS वगैरह भी मिल जाएंगे, नींबू पानी की भी सुविधा है, और अगर बाई चांस किसी को ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारे पास हर तरह की मेडिसिन भी अवेलेबल है। मैम, जैसे लास्ट टाइम जैसे कि अभी मैम लास्ट टाइम रिसेंटली संत रामपाल जी महाराज जी को एम्स हॉस्पिटल ने भी ब्लड डोनेशन के लिए और देदान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया था। तो क्या इस बार भी संत रामपाल जी महाराज ऐसा ही कोई बेड़ा उठा रहे हैं? हमारे यहाँ समागम के दूसरे दिन पर ब्लड डोनेशन के लिए और देदान के लिए हमेशा कैंप लगता है, उसके लिए अब की बार भी पूरी तैयारी है। धन्यवाद मैम। सच्चाई। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल में, तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद सेवादारों से कि किस प्रकार यहाँ पर सारी की सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? सच जी, मेरा नाम सचिन दास और प्रदर्शनी की सेवा है जी। सर, यहाँ पर आपकी कितने लोगों की टीम लगी हुई है इस बार प्रदर्शनी की तैयारियाँ करने में? तकरीबन 250 से 300 भगत हैं, जो सभी भाई बहनें मिलकर प्रदर्शनी की सेवा देखते हैं। हर एक का अपना अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ग्रंथों की सेवा अलग करते हैं, गाइड सेवा अलग करते हैं। उससे पहले जो प्रदर्शनी रेडी करने की सेवा है, टेंट की या फ्लैक्स वगैरह बाकी चीज़ डेकोरेट करना, वो एक अलग डिपार्टमेंट है सबका। सर, इस बार आपकी प्रदर्शनी की थीम क्या है, कि मेन किस बारे में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इससे आप जो आने वाले लोग हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? इस बार का जो समागम है वो है कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में है, कि कबीर परमात्मा स्वयं सशरीर आए थे, प्रकट हुए थे लहरताला तालाब में, काशी शहर में। तो उसी चीज़ को बताने के लिए जन समुदाय, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, एक शिशु रूप में आके प्रकट होकर लीला करते हैं, अपना तत्व ज्ञान देते हैं और सशरीर सतलोक जाते हैं। जैसे अन्य जो भी देवताओं के अवतार होते हैं या काल भगवान के अवतार होते हैं, वो जन्म लेके मर जाते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं सशरीर आके सशरीर जाते हैं। ये भी उसकी एक समर्थता का प्रमाण है कि वो ना जन्म लेता ना मरता। और वही परमात्मा आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विद्यमान है, जो उस चीज़ को प्रमाणित करते हैं कि वो उस समय भी आए थे और वर्तमान में एक तत्वदर्शी संत के रूप में भूमिका कर रहे हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो उस जन समुदाय को जागरूक करना कि परमात्मा ये लीला भी करता है और तत्वदर्शी संत की लीला भी करता है, वो वर्तमान में भी उपस्थित है, ताकि जन समुदाय उस परमात्मा को पहचाने और अपना कल्याण कराए। सर, आपने बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है कि परमात्मा आज भी हम सबके बीच में मौजूद है। तो क्या आप अपनी इस बात को कहीं से प्रमाणित कर सकते हैं या फिर ये बस कहने की बात है? देखो, बिल्कुल प्रमाणित कर सकते हैं। कबीर साहब ने स्वयं कहा था कि जब कलयुग बीत जाए 5505 तब मेरा वचन होगा साचा, कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो मेरा ये वचन सच्चा साबित होगा कि मैं आऊँगा, नहीं तो अपना कोई अधिकारी संत भेजूँगा। तो वर्तमान में जो कबीर परमात्मा के अधिकारी संत हैं वो संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसन छाना जा रहा है और बूंदी बनाने की तैयारियां यहाँ पर कुछ हो रही है।
यहाँ पर हम एक भगत जो है वो बूंदी चाटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है, आपके यहाँ पर क्या सेवा है? साहब जी, मेरा नाम सत्यवान दास है। हमारी सेवा ये लड्डू राम बनाने की है, जलेबी राम बनाने की, मिठाई बनाने की सेवा है। सर यहाँ पर आप कितने क्विंटल घी का यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर कोई सीमा नहीं है, चाहे यहाँ पर 1000 कुंटल भी ले जाए, 2000 कुंटल भी ले जाए, कोई सीमा नहीं है। और ये मिठाइयाँ लगातार बनती रहेंगी, समागम चलेगा। ये 29 तारीख तक समागम है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में प्रकट देश कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। सर ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। साल में 6 प्रोग्राम होते हैं और इसी तरह से प्रोग्राम चलते रहते हैं बड़े धूमधाम से। और ये मिठाई कम नहीं पड़ती है, बल्कि बचती है, सबको दिया बाद में दे दी भी जाती है, बाँट भी दी जाती है घर के लिए। धन्यवाद सर। साहब जी, जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर शाम को जलेबी की भी तैयारियाँ की जाएगी। यहाँ पर भंडारे में हमें बड़े बड़े बोरे आलू के, प्याज के और सारी की सारी सब्जियों के रखे दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ पर मौजूद जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले समागम की। नमस्कार मैम, आप क्या बना रहे हैं आज? आज बैंगन की सब्जी बना रहे हैं जी। जी, समागम के लिए आपकी क्या तैयारी है? जो 3 दिन का समागम होने वाला है उसमें आपने क्या तैयारी करी है? तैयारी का तो खोना सब्जियां की डांग लाग रही है, एक सब्जी कट्टा है, दूसरी तैयार लग जाए, तीसरी की फिर तैयारी हो जाए, मतलब बनती है रहे। 24 घंटे भंडारा चल रहा है। के बतावा, कई सब्जी, रायता, चटनी, अचार, मतलब साग, पूरी, चावल, नमकीन चावल न्यारे, दाल न्यारी, बीमारा की खिचड़ी न्यारी, दलिया न्यारा, मतलब यहाँ तक किसी चीज का ओड पेड़ है ना, मालिक की जाता है। 24 घंटे कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बड़ी गाड़ी भरकावा है सब्जी की, बड़ी गाड़ी भरकावा है, ट्रेली भरकावा है सब्जी की, और टमाटर की एक गाड़ी आवा है, प्याजा की एक गाड़ी आओ, हलवा की एक गाड़ी आओ, पूरी बड़ी भरका है। मैम यहाँ पे खाना कम तो नहीं पड़ जाता है? कम नहीं पड़ता, यहाँ पर चलता रहता है भंडारा। तो यहाँ पर आप सारे जाति और धर्म के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली सिर्फ हिंदू धर्म का भंडारा है? नहीं, परमात्मा ने पूरे विश्व को आमंत्रित कर रखा है, कोई भी आ सकता है। यहाँ भंडारे की कोई कमी नहीं है। परमात्मा के भंडारे में कोई भी आके भंडारा कर सकता है। जाति ने कोई वो नहीं है, यहाँ पर सब जाति आते हैं, सब नए समान मानते हैं। मैम यहाँ पर बैठने की क्या व्यवस्था करी गई है भंडारे में? भंडारे में टेंट लगा रखा है और बैठने की भी व्यवस्था बढ़िया है। मैट बिछा रखे हैं, पंखे चला रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के दरबार साहिब में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ज्योति भी जलाई जा रही है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को ये शिक्षा भी देते हैं कि जो 5 प्रमुख यज्ञ हैं उनमें से एक ही ज्योति यज्ञ होती है और ये ज्योति यज्ञ भी यहाँ पर हर समागम में की जाती है। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो सेवादार मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई है इस बार के समागम की। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है, आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? सत साहिब, मेरा नाम आरती है और यहाँ हम दरबार साहिब के सेवादार हैं। जी, दरबार साहिब में आपकी क्या सेवा होती है? प्रॉपर हर चीज़ को संभालना है यहाँ पे दरबार साहिब में। जो अमर ग्रंथ वाणी का यहाँ पाठ होता है वो वाणी हम गुरुदेव जी की दया से उसको पढ़ते हैं और जो भी सेवाएं यहाँ रहती हैं उन सारी सेवाओं को उनकी देख रेख करी जाती है। मैम क्या है ये अमर ग्रंथ साहिब, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। अमर ग्रंथ साहिब एक वो ग्रंथ है, जैसे आप अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो पंजाबियों में जैसे सिख धर्म है जो उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है, ऐसे ही यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की जगह अमर ग्रंथ साहिब होता है। और इसके अंदर जो वाणियाँ होती हैं उन सारी वाणियों का संग्रह गरीबदास जी महाराज द्वारा किया गया है और ये कबीर साहिब जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जब गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी मिले थे और उनका ज्ञान योग खोला था, उस टाइम पे कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज जी को ये सारी वाणियाँ उनके अंदर संग्रहित कर दी थी और इन्होंने इसे एज अ हार्ड कॉपी अमर ग्रंथ साहिब में संकलित करके रखा गया है। मैम कितने दिन के लिए पाठ होता है यहाँ पर? सत साहिब जी, ये पाठ 3 दिन निरंतर चलता रहता है और ये अखंड पाठ होता है। आप अपने गुरुजी की कोई वाणी बोलना चाहेंगे? यस, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई न्यारा। थैंक यू, वेलकम। दरबार साहिब से बाहर निकलते हमें बड़े बड़े यहाँ पर हेलीकॉप्टर फैन देखने को मिले हैं। ऊपर हमें
फुहारों की व्यवस्था दिख रही है कि अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा जिससे यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा तापमान बना रहे। उसके अलावा यहाँ पर हमें कूलर देखने को मिल रहे हैं, हर थोड़ी सी दूरी पर ही कूलर लगाए हुए हैं और दोनों तरफ अलग अलग व्यवस्था की गई है बहनों के लिए और भाइयों के लिए, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन यहाँ पर उत्पन्न ना हो। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बिना किसी शोर शराबे के इतने अच्छे से सारी की सारी व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी से लेकर खाने तक हर एक चीज़ वेल प्लान्ड है और असली इस समागम का जो रौनक है वो तो कल ही देखने को मिलेगी, आने वाले इन तीनों दिनों में 26, 27 और 28 को। अगर आप चाहें तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और इस बड़े समागम का हिस्सा बन सकते हैं।